मैंने जो आपको ये तीन फीचर्स बताए हैं, इन तीनों फीचर्स की क्या होने वाली है, टेस्टिंग होने वाली है। इस टेस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। मतलब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैनेजमेंट के लिए स्टडी करने वाले हैं, मैनेजमेंट को लेकर टेस्टिंग करने वाले हैं। ये देखेंगे कि ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती हैं या नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट फीचर को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट में भी देखें तो मैनेजमेंट में भी आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से साइंस के खुद के प्रिंसिपल और थ्योरीज होती हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं। वो थ्योरी प्रिंसिपल चाहे किसी ने भी दिए हैं, चाहे वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, चाहे वो हेनरी एल. गेंट ने दिए हैं, चाहे फ्रैंक एंड लीनी गिलब्रेथ ने दिए हैं। तो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, थ्योरीज दी। तो जिस तरह से साइंस की खुद की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट के बेस पर, फर्स्ट पॉइंट कौन सा स्टडी किया हमने, इट्स ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जिस तरह से साइंस के खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के भी खुद की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बेस पर हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में क्या होता है, हम काफी सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी तरह से हमने मैनेजमेंट में क्या देखा, बार बार हमने फैक्ट्स को इकट्ठा किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए। हालांकि हो सकता है कि ये प्रिंसिपल्स बनने में बहुत टाइम लगा हो, मतलब मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स बने हैं, इसको जनरेट होने में, क्रिएट होने में काफी टाइम लग गया है। हमने काफी टाइम तक हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फैक्ट इकट्ठा किए, डेटा इकट्ठा किया, उनके ऊपर एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट होते रहे। फिर जब अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए तो वो रिजल्ट क्या बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए। तो जिस तरह से साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं। फिर वो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल्स बन जाता है। तो प्रिंसिपल्स जिस तरह से मैनेजमेंट में है, उसी तरह से साइंस में भी है। जिस तरह से साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो हम सेकंड पॉइंट के बेस पर भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। बिल्कुल, हम सेकंड पॉइंट के बेस पर भी मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम काफी सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड जो हेनरी फ्योल ने दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए, फ्रैंक एंड लीलन गिलब्रेथ ने दिए, हेनरी एंगेंट ने दिए। तो ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार अप्लाई करके देखे, रिजल्ट अच्छे मिले, तो वो क्या बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए। तो सेकंड पॉइंट भी ये प्रूफ करता है कि हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सच्चाई पे आधारित है। इसको आप एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन, एवरीवेयर कहीं पर भी अप्लाई करके देख लो। इसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई करके देख लो। पर ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट में कभी कभी हम जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट अवेलेबल नहीं कराते। मतलब जो हमको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। यूनिटी ऑफ कमांड कभी भी फेल हो सकता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कभी भी फेल हो सकता है ना। हम चाहते हैं कि फर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, हमने तो बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग दिया था एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो कभी भी एम्प्लॉइज तो काम करना से मना कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, जबकि साइंस के प्रिंसिपल, साइंस की थ्योरीज आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जरूरी नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट देने वाले हैं। यस, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है मैनेजमेंट की भी, पर 100% नहीं है। तो
अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट के बेस पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, अप्लाइड साइंस कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमेशा मिल जाए। जबकि साइंस के अंदर क्या होता है, हमको पता है कि ये दो केमिकल मिलेंगे तो थर्ड केमिकल कौन सा मिलने वाला है। साइंस में तो हमको 100% पता होता है, पर मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी सकती है। तो अगर मैं अब इन तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो मैनेजमेंट को हम सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, अप्लाइड साइंस कह सकते हैं, पर परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। यस, तो हमने अब तक क्या देखा, साइंस का मीनिंग, साइंस के क्या फीचर्स हैं, साइंस के इन तीनों फीचर्स को हमने मैनेजमेंट के साथ अटैच करके देखा और ये प्रूफ करने की कोशिश की। प्रूफ करने का हमारा एफर्ट था कि मैनेजमेंट को हम साइंस प्रूफ करें, पर वो 100% प्रूफ नहीं हो सकता, इसलिए मैनेजमेंट को हम सॉफ्ट साइंस या अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।